देखो यहाँ पे प्रश्न वाली 1.3 में है क्लास 10 का। तो आफ्ताब की उम्र उसका बेटी से कितना है 7 गुना का बड़ा है और 3 साल बाद कितना 3 गुना का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आफ्ताब का उम्र पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का उम्र हमको पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या माना x वर्ष। उसकी पुत्री की उम्र देखो उसकी पुत्री की उम्र कितना, उसका भी पता नहीं है, तो इसको y वर्ष मान लेते हैं। कितना y वर्ष। तो देखो अब पूर्व मतलब पहले कितना 7 गुना का, कितना गुना का 7 गुना का। तो देखो जब भी पूर्व बोलेगा ना पूर्व, तो माइनस बैठेगा, बीच में क्या बैठेगा माइनस, और जब भी बाद बोलेगा तो क्या होगा मतलब प्लस बैठेगा। तो यहाँ पे देखो आफ्ताब का उम्र कितना माने थे हम, x माने थे, तो x बैठा देंगे, माइनस कितना साल का 7, तो 7 बैठा देंगे। और उसकी पुत्री का उम्र कितना माने थे, y माने थे ना, तो y, उसके बाद यहाँ पे कितना 7 है, तो 7 पहले 7 को उसका बाप का उम्र से भी और बेटी का उम्र से भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। उसको देखो 7 गुना का हो जाऊंगा, कौन होगा, देखो उसका पापा बड़ा है कि बेटी बड़ा है, पापा बड़ा है, तो बेटी का उम्र को बराबर करना है। तो यहाँ पे देखो उसका बेटी का उम्र से क्या कर देंगे 7 को गुना कर देंगे। यहाँ पे देखो जैसा है वैसा बैठा देते, x - 7 बैठा दिए। अब देखो 7 को y से गुना करेंगे तो कितना होगा 7y होगा कि नहीं होगा, 7y माइनस 7 को फिर 7 से गुना किया तो 7 - 7 50। उसको यहाँ पे देखो x - 7, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे y वाला है ना, तो ये दोनों को पहले उधर लेके चले जाते हैं। प्लस 7y है तो इधर जाएगा तो माइनस 7y होगा कि नहीं होगा, हुआ ना। और यहाँ पे -49 है तो -49 बैठा दिए, और यहाँ पे -7 है तो इधर आएगा तो कितना होगा +7 हो जाएगा, +7 हो गया। अब देखो x - 7y बराबर, अब घटा देंगे कितना होगा -42 होगा कि नहीं होगा, -49 से 7 चला जाएगा तो कितना होगा -42 हो जाएगा। तो देखो ये मेरा कितना निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। क्या निकला, समीकरण 1, समझे। अब निकलते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना गुना का होगा 3 गुना का, कितना गुना का 3 गुना का। 3 वर्ष बाद 3 गुना का हो जाएगा। जब भी बोले थे बाद वाला बाद होगा तो उसमें क्या प्लस बैठेगा, तो उसका पापा का उम्र कितना था x प्लस यहाँ पे 3 वर्ष बोला तो 3 कर देंगे तो बराबर उसकी पुत्री की वायु y, उसके बाद कितना साल 3 साल। अब देखो 3 वर्ष बाद कितना 3 गुना का हो जाएगा, तो गुना किससे होगा उसका पुत्री की आयु से गुना हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे देखो x + 3 जैसा का वैसा बैठा दिए। यहाँ पे देखो 3 को y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा, प्लस 3 दिया 9। अब देखो x इधर प्लस के 3y है तो इधर जाएगा तो कितना होगा -3y हो जाएगा बराबर 9। यहाँ पे +3 है तो बराबर इस पर आ जाएगा तो कितना -3 हो जाएगा। x - 3y बराबर यहाँ पे कितना है 9 से 3 गया तो 6 बचेगा। ये समीकरण कितना निकल गया 2, समीकरण 1 इधर निकला और समीकरण 2 निकल गया, दोनों निकल गया। अब हमको किसका x और y का मान पता नहीं है ना, अब x और y का मान दोनों का मान हमको क्या निकालना होगा। तो देखो निकालने के लिए पहले समीकरण 1 का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे x का मान कुछ दिया है क्या हमको नहीं पता है ना, इसलिए हम यहाँ पे मानते हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न से x बराबर कितना 7 ले लेते हैं, कुछ भी बैठा सकते हो तुम 0 1 कुछ भी बैठा सकते हो। तो x का मान कितना ले लिए 7 ले लिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 जैसा है वैसा उतार लेंगे। x - 7y बराबर -42 बैठा दिए। x का मान कितना माने हैं 7, -7y बराबर -42। उसके बाद देखो -7y को अलग कर दिए, उसके बाद -42 और इधर प्लस के रूप में 7 है ना, तो बराबर के उस पर जाएगा तो कितना होगा -42 हो जाएगा, हो गया। तो देखो यहाँ पे -7y बराबर माइनस के क्या होगा प्लस होगा, प्लस यहाँ पे देखो 42 और 7 कितना 49 होगा। अब इसको क्या कर देते हैं चिन्ह बैठा देते हैं, माइनस खत्म, 7 7 49। y का मान भी कितना निकला 7 निकला, x का मान कितना 7 था और y का मान भी कितना निकला 7 निकला, ठीक है।
अब निकालेंगे हम समीकरण 2, ठीक है। इतना तो उतारो पहले। समीकरण 2 जैसा है वैसा उतार लिए। x का मान हम कुछ भी बैठा सकते हैं, तो हम यहाँ पे x का मान कितना बैठा देंगे, 3 बैठा दिए। मेरा मान 2 भी बैठा सकते हैं, 1 भी बैठा सकते हैं, कुछ भी। तो हम यहाँ पे 3 बैठाने का मान किया, 3 बैठा दिए। समीकरण 1 को उतार लेते हैं, नहीं समीकरण 2 है उसको उतार लेते हैं पहले। 3y बराबर 6। तो x का मान कितना है, 3 है ना, तो यहाँ पे 3 बैठा देंगे, बैठा दिए। माइनस 3y है तो 3y बैठा दिए 6। तो देखो माइनस 3y है तो उसको बैठा दिए 6, उसको प्लस 3 है ना, तो बराबर जो उस पर आ जाएगा तो कितना होगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस 3y बराबर 3 कट जाएगा, 1 बचेगा ना, तो y बराबर माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 1। तो यहाँ पे देखो समीकरण 2 में x का मान कितना निकला, 3, y का मान कितना निकला, माइनस 1। कितना निकला, माइनस 1। x का मान इतना और y का मान इतना। अब दोनों निकल गया ना, समीकरण 1 और 2 निकल गए। अब देखो अब क्या करना है, ग्राफ कॉपी में यहाँ पे ग्राफ खींचना है, समझे। हम बताए थे ना, इधर वाला को x और इधर वाला को y, है ना, y, इधर वाला को y और इधर वाला को x। और ये भी बताए थे ना, इधर प्लस के रूप में, यहाँ पे 0, इधर माइनस के रूप में होगा, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, अनंत तक चलते जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलते जाएगा, समझे। इधर भी प्लस के रूप में होगा, नीचे में माइनस के रूप में 1 2 3 4 5 6 7, और इधर देखो माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 चलते जाएगा, समझे। तो देखो अभी यहाँ पे x 7 बोला है, x का मान 7 बोला है, तो क्या प्लस के रूप में इधर है ना, तो यहाँ पे 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और y का मान कितना बोला है, 7 बोला है, तो प्लस के रूप में y किधर है, ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर में 7 कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है ना। अब देखो इसका काम हो गया, तो स्केल रहेगा ना, स्केल, तो क्या करना है, स्केल से दोनों बिंदु को मिला देना है, समझे। इसको मेरा टेढ़ा हो गया थोड़ा, और स्केल से तुम लोग मिलाओगे ग्राफ कॉपी में तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसका किसका मान निकला, और 7 और 7 का, 7 और 7 मिला है, क्या क्या मिला है, 7 और 7 मिला है। अब किसका, इसका और इसका मिलाना है। तो देखो x का मान कितना मिला, 3, तो प्लस के रूप में x का मान कितना, 3 यहाँ पे है ना। अब y का मान कितना है, -1, तो y मतलब नीचे में -1, इसके सामने में यहाँ पे बैठा देते हैं, -1 यहाँ पे बैठा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, मिला देंगे, दोनों बिंदु को मिला दिए। तो यहाँ पे कितना मिला है, 3 और -1, 3 और -1 बन गया ग्राफ। इसी तरह से बनता है, तुम लोग ग्राफ कॉपी में स्केल के माध्यम से अच्छा से बनाना, इसी तरह से एक ग्राफ बन के तैयार हो गया तुम्हारा, समझे।